नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज हमने एनालिसिस करेंगे कि कल के लिए क्या बाजार में हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। इसके हिसाब से अगर देखते हैं कि इस लेवल को अगर मॉर्निंग में तोड़ देता है जो कि 22,720 ये लेवल अगर तोड़ते हैं तो नीचे आपको देखना पड़ सकता है कि बहुत बड़ा मोमेंटम एक ट्रेड जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। मोमेंटम जहां पे लूज होगा वहां पे आपको निकलना पड़ेगा ट्रेड को। उसके बाद क्या देखना है, पैटर्न देखना है। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं फिर अगर स्विंग लो तोड़ते हैं उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल बनेगा, प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट बनेगा। उसके हिसाब से नीचे 22,580 इसके आसपास आ सकते हैं। क्लियर है। और उसके बाद भी अगर देखते हैं कि नीचे जाना चाहते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से तो वो लेवल देखने के बाद वो प्रोजेक्शन लेवल होने के बाद ही एक्चुअल टारगेट मिल जाएगा। अगर देखते हैं कि स्विंग लो अगर नहीं तोड़ते हैं तो मॉर्निंग में यहाँ पे अगर रिवर्सल साइन आ जाए तो यहाँ से बाइंग हो सकता है स्कैल्पिंग के रूप में और टारगेट आपका 22,820 इसके आसपास मिल सकता है। उसके बाद अगर देखते हैं कि फ्लैट खोल के ही ऊपर जाते या गैप आप खोलते इस लेवल के पार्ट, उसके बाद एक रिटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर इस लेवल के होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 22,020 इस लेवल के आसपास मिल सकता है। इस लेवल से ऊपर अगर जाना चाहते हैं ये फास्ट हट पे ही होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न बनना चाहिए। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो इस लेवल तक टारगेट आपको मिल सकता है। अगर नहीं बनते हैं तो रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं तो नीचे की तरफ फिर से दिख सकते हैं। क्लियर है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखते हैं कि बैंक निफ्टी में लास्ट स्विंग लो यहाँ पे है, स्विंग हाई का बात करें तो इस लेवल पे है। जब तक इस जोन के अंदर रहेगा तब तक क्या होगा कि इस लेवल के आसपास अगर जाना चाहते हैं उसके बाद अगर रिवर्सल साइन चले आते हैं तो यहाँ से सेल बन जाएगा और नीचे आपको 48,765 के आसपास टारगेट मिल सकता है। और अगर देखते हैं कि गैप डाउन खुला या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आया मगर ये जोन अगर नहीं तोड़ते तो स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है रिवर्सल साइन देखने के बाद और यहाँ से ऊपर आपको 49,070 इसके आसपास देखने को मिल सकता है। क्लियर है। और इसके बाद अगर मार्केट को चलना चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ से अगर ऊपर के साइड जाना चाहते फिर क्या होगा कि इस लेवल के आर पार जाने के लिए पैटर्न बनाएगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनाते हैं तो यहाँ से मान के चलिए प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा, उसके हिसाब से टारगेट बनेगा। उससे पहले टारगेट नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए कि बाजार गैप डाउन खुला या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आया और 48,765 ये लेवल तोड़ दिए तो कहां तक आ सकते हैं, इस लेवल के आसपास आ सकते हैं मोमेंटम के साथ जो कि है 48,529 इसके आसपास आ सकते हैं। इस लेवल को अगर देखते कि फर्स्ट आपके अंदर ही चले आते हैं फिर एक बाउंस बैक लेते हैं तो उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो इस लेवल को तोड़ने पर प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से नीचे टारगेट मिल सकता है। अगर रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न यहाँ पे बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ भागने का कोशिश करेगा और रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन क्रिएट करेगा। क्लियर है। और अगर मॉर्निंग से देखें कि यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं और इस लेवल को अगर नहीं तोड़ते तो यहाँ से बाउंस बैक पॉसिबल है और यहाँ तक मिल सकता है आपको। और अगर मान लीजिए कि गैप अप खोलते ही या फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ जाते ही ये लेवल नहीं तोड़ते तो यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। अगर सारा दिन देखते हैं कि छोटा मूव बनते हैं इसके आसपास ही ये ऊपर ये नीचे ऐसे ऐसे करते रहे मगर ऊपर ब्रेक नहीं हो रहा है इस लेवल और ये लेवल नीचे की तरफ नहीं ब्रेक हो रहा है तो रेंज बाउंड मान के चलिएगा और इसके अंदर जितना देर रहेगा जिगजैग फॉर्मेशन में ही बाजार चलता रहेगा। इसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।